तो दोस्तों, हम जीवन में ऐसे कई लोगों को देखते हैं जो अपनी नौकरी पर खुश नहीं होते हैं और उन्हें शायद अपनी नौकरी से नफरत भी होती है, लेकिन उन्हें वो करना पड़ता है क्योंकि पैसा कमाना भी तो ज़रूरी है ना यार। लेकिन आज आप जिन खतरनाक नौकरियों के बारे में जानने वाले हैं, उसके बाद शायद आपको अपनी नौकरी से प्यार हो जाएगा, क्योंकि ये इतनी खतरनाक है कि पल भर में ही आपकी जान तक जा सकती है। तो चलिए, आपकी मेहनत के पैसों से किए गए रिचार्ज से इस वीडियो को देखिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। और अगर आपके पास कोई काम नहीं है तो टांग पर टांग डालकर आप वीडियो तो देख ही सकते हैं, इस वीडियो को एंजॉय तो कर ही सकते हैं। नंबर 1 पर है बॉम्ब स्क्वाड। ये नौकरी ना सुसाइड करने के बराबर है, क्योंकि इस काम को करने वाले की जान हमेशा खतरे में रहती ही है और यहाँ पर 50-50 का चांस होता है। लेकिन फिर भी कुछ जाबाज लोग इस काम को करते हैं ताकि हजारों लोगों की जान बचाई जा सके। और इस काम की सैलरी भी थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन इसे करते हुए आज तक कई सारे लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अपनी जान पर खेलकर दूसरों की जान बचाना, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो इन जाबाजों के लिए आप जिस भी देश से हैं, उस देश का नाम कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। नंबर 2 पर है कोल माइनर्स। ये लोग घंटों तक गहरी काली गुफाओं में काम करते हैं ताकि कोयले को बाहर निकाला जा सके। और ये काम इतना खतरनाक इसीलिए है क्योंकि ये गुफाएं कई फुट गहरी होती हैं और इस काम में 2 तरीके के खतरे होते हैं। कभी भी लैंडस्लाइड की वजह से अगर मिट्टी धंस गई तो आप जिंदा ही दफन हो जाएंगे, और अगर माइन के अंदर किसी जहरीली गैस का वो रिसाव हो गया तो आप उसकी वजह से भी मर सकते हैं। और इस काम को करने की सबसे बुरी बातों में से एक ये है कि इसके लिए आपको सैलरी भी उतनी नहीं मिलती है, पर फिर भी मजबूरी में कई लोगों को ये काम करना पड़ता है। और इस काम के खतरे सिर्फ माइंस तक ही सीमित नहीं है। माइंस से बाहर निकलने के बाद भी इन लोगों की जान कई बीमारियों से जा सकती है, क्योंकि कई घंटों तक इस गहरी गुफा में रहने की वजह से इनके फेफड़ों और अन्य अंगों में कोयले का डस्ट जमने लगता है, जो कि बेहद ही खतरनाक होता है। नंबर 3 पर है अंडर वाटर वेल्डर, यानी कि जो लोग पानी के अंदर पाइप्स की वेल्डिंग करते हैं। इनका काम होता है पानी के नीचे बिछे हुए पाइपों की मरम्मत करने का, और इसमें सबसे बड़ा खतरा होता है पानी के अंदर धमाका होने का। और एक अमेरिकन रिपोर्ट के मुताबिक अंडर वाटर वेल्डर्स का काम पुलिस के काम से 1000 गुना ज़्यादा खतरनाक होता है। और वैसे तो इस काम को करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इनकम मिलती है, लेकिन ये दुनिया की सबसे खतरनाक नौकरियों में से एक है। नंबर 4 पर है सल्फर माइनर्स, और इसे दुनिया की सबसे ज़्यादा जानलेवा नौकरी में से एक माना जाता है, क्योंकि सल्फर की खदान में काम करना खतरों से बिल्कुल खाली नहीं है। सल्फर हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है, और इस नौकरी को करने वाले लोगों के फेफड़े तक गल जाते हैं। इनकी आंखों में जलन होने लगती है और कई केसेस में ये अंधे तक हो जाते हैं। और दुनिया में सबसे ज़्यादा सल्फर माइंस इंडोनेशिया में मौजूद है, इसलिए ये नौकरी यहाँ पर काफ़ी मशहूर है। और पैसों के लालच में बड़ों से लेकर बच्चे भी इस काम में हाथ बटाते हैं, पर इस काम को करने वाले लोग ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाते हैं। नंबर 5 पर है स्टंटमैन। एक स्टंटमैन की नौकरी कितनी खतरनाक हो सकती है। आपको शायद लग रहा होगा कि स्टंटमैन की नौकरी में क्या खतरा है, इन्हें तो स्टंट सारे सेफ्टी गियर्स के साथ करने होते हैं। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि फिल्मों में आप जिन हीरो को खतरनाक स्टंट करते हुए देखते हैं, उनमें जितने भी खतरनाक स्टंट्स होते हैं उन्हें स्टंटमैन के द्वारा शूट किया जाता है। जैसे बाइक को लेकर एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में कूदना, या कार को एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में कूदाना, या फिर हेलीकॉप्टर पर लटक जाना। लेकिन इस काम में अगर थोड़ी सी भी चूक हो जाए तो जान भी जा सकती है, और कई स्टंट्समैन ने इसके करते हुए अपनी जान गंवा भी चुके हैं। ये बहुत ही ज़्यादा कड़ी मेहनत का काम होता है, और भले ही इस काम में बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ करने में काफ़ी पैसा मिलता है, पर कई केसेस में ये भी सामने आया है कि स्टंटमैन की मौत होने के बाद उनकी फैमिलीज को मुआवजा तक नहीं मिला और इनके इंश्योरेंस तक क्लेम नहीं होते हैं। नंबर 6 पर है स्नेक मिल्कर, और स्नेक मिल्कर से आप समझ ही गए होंगे, ये लोग सांपों का जहर निकालते हैं। और ये काम दुनिया की सबसे खतरनाक नौकरी की लिस्ट में क्यों शामिल है, ये तो आप शायद समझ ही गए होंगे। सांपों के जहर का इस्तेमाल काफ़ी सारे कामों में किया जाता है, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल एंटी वेनम बनाने में किया जाता है, क्योंकि अगर आपको सांप काट लेगा तो उससे बचोगे कैसे। और इसी के कारण हर साल जहरीले सांपों को फार्म्स में पाला जाता है और इनका जहर निकालकर कई लाखों लोगों की जान बचाई जाती है।
पर इस काम को करते हुए हज़ारों लोग अपनी जान भी गंवा देते हैं। पर किसी को तो जोखिम उठाना पड़ेगा ना। तो भाई मेरी नज़रों में तो ये लोग हीरोज़ से कम बिल्कुल नहीं हैं। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और 170 सांपों के काटने के बाद भी एक आदमी था जो जिंदा बच गया था। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो मैंने इस पर एक शॉर्ट वीडियो बनाई है, उसे जाकर ज़रूर देख लेना। नंबर 7 पर है बुल राइडर्स, यानी कि सांड की सवारी करने वाले लोग। और ये खेल अमेरिका में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से पॉपुलर हो रहा है। और इस काम में पागल बुल यानी कि एक सांड की पीठ पर बैठकर उसे संभालना होता है। वैसे इस काम की सैलरी तो बहुत ही अच्छी होती है, लेकिन अगर आपसे थोड़ी सी भी गलती हो गई तो आपकी मौत पक्की है। क्योंकि सांड की पीठ पर बैठा हुआ आदमी अगर नीचे गिर गया तो सांड उसे पैरों से कुचलकर मार डालेगा। इसमें या तो उसकी कई सारी हड्डियां टूट जाएंगी या तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। तो क्या आपने भारत में सांड से लड़ने के किसी खेल को देखा है? नंबर 8 पर है क्रोकोडाइल रेसलर। नहीं, ये लोग क्रोकोडाइल से लड़ते नहीं हैं, बल्कि बहुत ही शांति से उनके मुंह में अपना हाथ या अपना सर डाल देते हैं। और ये सब ये लोग क्यों करते हैं? बस लोगों के थोड़े से मनोरंजन के लिए। और ये काम कितना खतरनाक है ये तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्योंकि मगरमच्छ ने गलती से भी अपना मुंह बंद किया तो ये लोग तुरंत ही भगवान को प्यारे हो जाएंगे। क्योंकि क्रोकोडाइल की बाइट दुनिया की सबसे खतरनाक बाइट्स में से एक होती है। और ये एक बाइट में गर्दन को धड़ से अलग कर सकता है। और इन खतरों को सुनने के बावजूद भी अगर आप इस खेल को देखना चाहते हैं तो थाईलैंड की टिकट करवा लीजिए। यहाँ के एलिफेंट ग्राउंड एंड जू पार्क में आपको ये खेल देखने को मिल जाएगा। नंबर 9 पर है पावर लाइन वर्कर्स। इन लोगों का काम बड़े बड़े बिजली के खंभों में चढ़कर बिजली की तारों की मरम्मत करना और बिजली बिना किसी रुकावट के चलती रहे बात का ध्यान रखना होता है। और इस काम को करने का कोई परफेक्ट टाइम नहीं होता है, क्योंकि इन लाइंस में कभी भी कोई भी गड़बड़ी हो सकती है। और फिर चाहे आंधी हो या तूफान, दिन हो या रात, इन वर्कर्स को अपने काम पर जाना ही होता है। और इन्हें चढ़ा दिया जाता है बिजली के लंबे लंबे खंभों पर इन्हें सुधारने के लिए। और जहां आप हल्की सी बारिश होने पर बिजली कट जाती है उस पर नाराज़ हो जाते हैं, उस वक्त इन लाइनमैन्स का ख्याल कर लीजिएगा कि ये कितनी मेहनत कर कर आप तक बिजली पहुंचाते हैं। नंबर 10 पर है आर्मी मैन। आर्मी हो, नेवी हो या एयरफोर्स, इन सारे सैनिकों की जान हमेशा खतरे में होती है। क्योंकि इन्हें सबसे ज़्यादा विषम परिस्थितियों में रहना पड़ता है। और सिर्फ वहाँ रहने से इनका काम ख़त्म नहीं होता, इनकी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता। ना जाने कब कौन सी गोली पर इनका नाम लिखा हुआ हो। पर इस बात की परवाह किए बिना हर साल हज़ारों सैनिक अपनी जान अपने देश पर न्यौछावर कर देते हैं। वैसे इस काम के खतरे के हिसाब से इनकी सैलरी कुछ ज़्यादा खास नहीं होती, पर फिर भी देश प्रेम इतना बड़ा होता है कि ये इस काम को हंसते हंसते करते हैं और पूरी निष्ठा के साथ अपने काम को अंजाम देते हैं। तो इन सैनिकों के लिए वीडियो पर एक लाइक तो बनता है दोस्तों। तो शायद अब आपको आपकी नौकरी अच्छी लगने लगी होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। बाय बाय।